नमस्कार, सुप्रभात। श्री मंगल बाल ऑनलाइन स्टडी क्लास में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का अनिवार्य हिंदी के पाठ संख्या 2 सूरदास के साथ हार्दिक स्वागत है। पिछले सप्ताह हमने इस पाठ में सूरदास का साहित्यिक परिचय पढ़ा। वीडियो अपलोड किया जाना था लेकिन तकनीकी कारणों से नहीं हो पाया। आज हम पढ़ते हैं भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद, उनकी व्याख्याएं, भावार्थ। एक पद आपके सामने है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन बच करम नंद नंदन सौ, उर ये दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सपने सौतुक, कान कान जकरी। सुनतई जोग लगत ऐसो अली, ज्यों करुई ककरी। सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी, ये तो सूर तिने ले दीजे, जिनके मन चकरी। देखिए, इन पदों में आए कठिन शब्द के अर्थ देखिए। हमारे हरि, यहाँ हरि शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। हरि यानी कृष्ण, हरि यानी कृष्ण। हारिल देखिए, एक प्रकार का पक्षी होता है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जो अपने पंजों में एक लकड़ी जो होती है वो हमेशा अपने पकड़े रखता है। लकड़ी यानी लकड़ी। मन बच यानी वसंत और कर्म। नंद नंदन का मतलब होता है नंद के नंदन यानी भगवान श्री कृष्ण। उर का मतलब होता है यहाँ हृदय, उर यानी हृदय। और जकरी का मतलब होता है जकड़ना या पकड़ना। चकरी, चकरी का मतलब होता है जिनका मन चंचल हो, भ्रमित करने वाला हो, अस्थिर हो, चंचल हो। एक शब्द है सौतुक। सौतुक का यहाँ अर्थ होता है साक्षात या प्रत्यक्ष, साक्षात या प्रत्यक्ष। व्याधि देखिए, बीमारियां दो प्रकार की होती है, एक शारीरिक व्याधि और बीमारी और एक मानसिक बीमारी। तो व्याधि यहाँ शारीरिक बीमारी के लिए प्रयुक्त हुआ यानी बीमारी, रोग। करुई यानी कड़वी। और अली यहाँ जो है भ्रमर अर्थात यहाँ उद्धव को संबोधित करते हुए कहा गया है। अब हम आगे देखते हैं इसके प्रसंग और संदर्भ के बारे में कि प्रस्तुत पद महाकवि भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत से संकलित पदों से लिया गया है। उद्धव के द्वारा ज्ञान योग का उपदेश देने पर गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपना जो अनन्य प्रेम और निष्ठा और प्रेम की भक्ति जो प्रकट की है, वही वेदना यहाँ प्रयुक्त हुई है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से प्रेम किया और मथुरा चले गए। वहाँ जाकर पुनः न आते हुए उन्होंने योग साधना द्वारा गोपियों को भ्रमित करने के लिए कोशिश की, विमुख करने की कोशिश की, लेकिन गोपियाँ कहती है हमने तो भगवान श्री कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम किया है। उसी का वर्णन इन पदों में। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। भावार्थ देखिए, बहुत अच्छे से आप अपने वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ उसी के जरिए भावार्थ लिखेंगे। सूरदास के वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियाँ अपना एकनिष्ठ अनन्य प्रेम प्रकट करती हुई क्या कहती है कि हे उद्धव, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे भगवान श्री कृष्ण तो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं, यानी हारिल पक्षी अपने पंजों में जो लकड़ी पकड़ लेता है उसको छोड़ता नहीं है। इसी प्रकार हमारे श्री कृष्ण तो हारिल पक्षी की कभी न छूटने वाली लकड़ी के समान है। मन बच क्रम नंद नंद सौ, उर ये दृढ़ करी पकड़ी। हमारे भगवान श्री कृष्ण को हमने अपने हृदय में मन से, वचन से और कर्म से ये जो है निश्चय करके हमने इनको दृढ़ कर आत्मसात कर लिया है, प्रण कर के साथ हमने उनको धारण कर लिया है। इस प्रकार हम जो है
भगवान श्री कृष्ण को हृदय में बचाए हुए हैं। नंद नंद सो उर ये दृढ़ करी पकड़ी। नंद नंद, नंदन यानी भगवान श्री कृष्ण, नंद के लाल यानी कृष्ण के प्रति सदैव हम तो एकनिष्ठ अनुरक्त रहेंगी। जागत सोवत, देखिए सामान्य अर्थ है, जागते वक्त, सोते वक्त और स्वप्न में और सौतुक यानी प्रत्यक्ष रूप से अर्थात रात दिन श्री कृष्ण के नाम का ही रट लगाए रहती है। जागत सोवत अपने सौतुक कान कान जकरी। कान कान यानी कृष्ण कृष्ण नाम ही हम रटती रहती है। सुनतई जोग लगत ऐसो अली। हे मधुप यानी हे भ्रमर, उद्धव को संबोधित करते हुए कह रहे हैं ये भंवर, तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म साधना और ज्ञान का उपदेश जो हमने सुनने में ऐसा कड़वा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी खाली हो। सुनत जोग लगत ऐसो अली ज्यों करुई ककड़ी। करुई ककड़ी का मतलब होता है कड़वी ककड़ी। आपका योग ज्ञान रूपी जो संदेश है हमें तो कड़वी ककड़ी के समान लगता है। सोई व्याधि हमें ले आए, ये बीमारी हमारे लिए लाए जिस निर्गुण विषय में इससे पहले हमने ना तो सुना, न हमने कोई ऐसा आचरण किया, ना हमने कभी देखा। इस नए रोग को हमारे लिए जो लाए हो, सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी। ना तो हमने कभी प्रत्यक्ष व्यवहार में लाए, ना सुना, ना कभी देखी। ऐसी बीमारी जो आप लेके आए, ये तो सूरतिने ले दीजिए। अर्थात सूरदास कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही है, हे उद्धव, ये तो बीमारी या ये योग और ज्ञान का संदेश उनको दीजिए जिनके मन चक्करी का मतलब होता है चंचल है, अस्थिर है, भ्रमित हैं। आज किसी को मानते हैं, कल किसी और को माने, लेकिन हमने तो एक निष्ठ भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया है। हमारे तो अंग अंग में, रोम रोम में भगवान श्री कृष्ण बसे हुए हैं। हमारा मन अस्थिर या चंचल नहीं है। चंचल या अस्थिर मन वालों को आप ले जाकर ये ज्ञान रूपी उपदेश दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, कहने का भाव ये है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में, एकनिष्ठ प्रेम में नियत गोपियाँ उद्धव को ये उलाहना दे रही है कि हमने तो भगवान श्री कृष्ण को हारिल पक्षी की लकड़ी के समान अपने मन और वचन और कर्म से धारण हृदय में कर लिया। सोते वक्त, जागते वक्त, सपने में साक्षात रूप से उन्हीं का नाम का स्मरण करते हैं। और आपका ज्ञान रूपी संदेश तो हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। ऐसी बीमारी तो उनको सौंपिए जिनके मन संचल या अस्थिर है। इसके बाद आप इसमें विशेष के बिंदु लिखेंगे सूरदास की ब्रज भाषा, यानी इसमें ब्रज भाषा प्रयुक्त हुई है। कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? ब्रज भाषा प्रयुक्त हुई है। इसके अलावा देखिए, कोई भी प्रिय या प्रीतम अपनों से दूर रहता है तो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है, तो इसमें वियोग श्रृंगार है। इसके अलावा वर्णावृत्ति के अनुसार यहाँ नंद नंदन इस प्रकार के वर्णों में हरि हारिल अनुप्रास अलंकार है और उपमा भी है। हरि हारिल की लकड़ी सटीक उपमान है। इसके अलावा आप विशेष में लिख सकते हैं कि गोपियों ने जो प्रेम की भक्ति के एकनिष्ठता दिखाई है, निर्गुण योग साधना जिसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, ऐसी भक्ति का उन्होंने विरोध किया। तो इस पद का आप बहुत अच्छे से भावार्थ सप्रसंग व्याख्या लिखेंगे। अब हम इससे अगला पद दूसरा भी देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा तो हो जाएगा, लेकिन सप्ताह भर में एक ही बार क्षमा कीजिए, आज हम केवल एक ही पद लेंगे। अब आप इसमें से कुछ प्रश्न नोट कीजिए जो मैं बता रहा हूँ। हारिल पक्षी की क्या विशेषता होती है? नंबर 1 क्वेश्चन, हारिल पक्षी की क्या विशेषता होती है? नंद नंदन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अली शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए। व्याधि और आदि में क्या अंतर होता है? इसके अलावा इसका आपको भावार्थ करना है। समय पे काम कीजिए
और अपना फीडबैक पुनः जो है